अब कलाम मुक़द्दस पेश करने के लिए खुर्शीद एंड ब्लेसिंग मिनिस्ट्री की वाइस प्रेसिडेंट फरजाना खुर्शीद आपके सामने आएंगी और खुदा का कलाम पेश करेंगी। आपकी भरपूर तालियों में फरजाना खुर्शीद। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? यस, हालेलुया। सब नारा मारे हालेलुया, हालेलुया। जब हम यहाँ जमीन पे ये नारे इस्तेमाल करते हैं तो आसमान के फरिश्ते हमारे साथ मिलके खुदा की सिताइश करते हैं, इसलिए हमें बड़ा जोश आता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मुख्तलिफ वक्तों में खुदावंद ने तरह बतरह हिस्सा ब हिस्सा अपने लोगों से कलाम किया, और जब खुदावंद कलाम करता था तो उसके लोग बातें करते थे? नहीं, बल्कि उनके कान खुदावंद की आवाज सुनने के लिए बेताब होते थे। और जब उनकी जुबानों पे खुदावंद का नाम होता था तो खुदावंद अपने लोगों के दरमियान इबादत में मौजूद होता था और उनसे बातचीत करता था। इसी तरह जो यहाँ मौजूद हैं, खुदावंद आज उनसे छोटे से कलाम के वसीला से कोई बातचीत करना चाहता है। अब वक्त है कि आप उसकी आवाज सुनना चाहते हैं या नहीं। अगर आप उसकी आवाज सुनना चाहते हैं तो अपने दिलों को, अपने दिमागों को खुदावंद के हुजूर पेश करें। आपकी जो भी कोई फिक्र है, जो भी तकलीफ है, परेशानी है, वो किसको दे दे? सुलह और सलामती के शहजादे को। वो सब दूर कर देगा और आपके ज़हन को, दिल को सुकून मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखा है लूका 2 में कि उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और वहाँ क्या हुआ? यकायक आसमानी गिरोह से फरिश्ते आए और उनको क्या खुशखबरी दी कि तुम्हारे लिए आज एक मुनज्जी पैदा हुआ।
साथ जो भी कोई बच्चा, बच्ची, बेटा, बेटी, बहन, भाई जो भी बैठा हुआ है, वो जरा एक दूसरे के साथ डिसिप्लिन को कायम करें, क्योंकि ये कलाम जिंदा खुदा का कलाम है। और इस तरह अगर आप लोग खाते पीते, बातें करते, मैसेजेस रिसीव करते हुए पाए जाएंगे तो आपका ध्यान कलाम की तरफ नहीं बल्कि अपनी दुनियावी फिक्रों की तरफ है। इसलिए खामोशी के साथ तरतीब से बैठें। मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, जिसको कहते हैं ना खालिमाना रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है आपसे कि अगर आप इस घर में मौजूद हैं तो प्लीज सिट डाउन एंड बी क्वाइट। This is the house of Lord. And you are the people of God. खुदा के लोग हैं आप। बाहर अगर कोई आए देखे आपको क्या आप खुदा के घर में बैठे हैं? अगर आप खुदावंद का कलाम पढ़ें या जितने पढ़ रहे हैं, होश और दयानतदारी, ईमानदारी के साथ इस जिंदा कलाम को देखें। संडे स्कूल टीचर्स हैं यहाँ पे? कोई संडे स्कूल टीचर? आप प्लीज इधर आए, इन बच्चों के दरमियान अपने बैठे। डीकन्स, इन खवातीन के दरमियान बैठ जाएं। क्योंकि आपकी तरतीब होगी तो हमारी भी तरतीब के साथ जो है खुदाम के साथ बातचीत होगी। 400 साल तक बनी इस्राएल में कोई नबी नहीं था और उन लोगों की हालत बदतरीन हो गई थी। जी पास्टर अजरा, लोग रोते थे खुदा की हजूरी के लिए। वहां लिखे थे क्राइड आउट, चिल्लाना, रोना खुदा के सामने। क्या है? खुदावन हमें माफ कर। आए खुदावन हमें माफ कर, क्योंकि हमने तेरे हुजूर में नाफरमानी की है। और हम आज सब मिलके हाथ जोड़ के इस वक्त खुदावन से 1 मिनट की खामोशी में अपने आप के लिए माफी मांगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are here. Lord, I welcome you. खुदावन मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। खुदावन हम कमज़ोर इंसान हैं, तो याद रख के हम बशर हैं और हमारी कमज़ोरियाँ बेहिसाब हैं। लेकिन यीशु हम ये वक्त तेरे सुपुर्द करते हैं और तुझसे ज़िंदा हजूरी के लिए, खुदा की मामूरी के लिए अपने दिलों को और अपने आप को पेश करते हैं। थैंक यू जीसस। आमीन। वहाँ लिखा है आसमानी फरिश्तों का एक गिरोह आ गया और उनसे क्या कहा कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। बहुत सालों से ये कलाम सुनाया जा रहा है। छोटा सा लफ्ज़ है मुनज्जी, जिसका मतलब है कि निजात दहिंदा। 400 साल तक जब लोग खुदा की हुजूरी को तरस रहे थे, उससे फरियादें कर रहे थे, उससे मांग रहे थे, क्या है खुदावन अपना कोई बंदा भेज, अपना कोई नबी भेज
बनी इसराइल उस जिस्मानी निजात दहिंदे की खोज में भटक रहे थे कि हमें कोई इस रूमी कैद से छुड़ाए, इन बैरूनी हाकिमों से छुड़ाए जो हम पे जुल्म करते हैं। अगर आप तवारीख में पढ़ें तो वहां लिखा है कि मनोमन ईंटें जो हैं उनके कंधों पर, और पंजाबी में जिसको कहते हैं लाख बैग जेड़ी है ओदे ते मना ते मन मिट्टी ढोंदे सन, रोंदे और उतों कोड़े पैंदे सन उन्होंने, क्योंकि मिस्री और रूमी हुकूमत च इन्ना सख्त कोड़ा हुंदा सी कि उन्हां दी चमड़ी उखड़ जाती सी, लहू लुहान हो जाते सन। लेकिन सुबह नौकरी ते मुल्क दी बांग नाल उन्होंने उठाने सन आके, इन्नी तकलीफ च होण नाल भी फिर भी वो की कहते सन कि खुदावन हुण सानू माफ कर दे, हुण साडे ते रहम कर दे कि असीं अपने मुल्क च जिथे आज़ादी नाल तेरा नाम ले सकीए। जब उन्होंने ये फरियाद की तो खुदा ने क्या किया, उनकी फरियाद सुनी। मूसा की सूरत में तवारीख में लिखा है, फिर नबियों की सूरत में, फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो लोग अपनी इस माफ़ी से मुकर गए। फिर मुख्तलिफ हीले बहाने ढूंढ कर खुदा के इबादत खानों में नहीं जाते थे, बल्कि क्या लिखा है, कबा खानों में, कैफों में बैठते थे, होटलों में, जो दूसरी चीजें उन सब में उनका बड़ा दिल लगता था। बड़ी माफी के साथ थोड़ी देर पहले यहाँ परफॉर्मेंस हो रही थी, बड़ा शोर और गुल के साथ देखा सुना जा रहा था। उस वक्त कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि टाइम क्या है, रात है, दिन है, क्या है क्या नहीं। इसी तरह बनी इसराइल भी करते थे, जब थोड़ा वक्त होता था इबादत खानों में नहीं बल्कि इधर उधर रहते थे, और उसकी सजा क्या थी, बदहाली, तालीम से महरूम हो गए थे, गुलाम जिंदगी बन गई थी। क्यों? खुदा से दूर हो गए थे। उसी खुदा से दूरी को उनकी फिर दरखास्तों ने मसीह को, जिंदा खुदा को उनकी निजात के लिए इस कलाम में लिखा है कि भेज दिया, ताकि उनकी सारी तकलीफें, जिस्मानी तकलीफें, और फिर जब कोई नबी नहीं रहा, कोई उस्ताद नहीं रहा, तो रूहानी तालीम कहाँ से होगी? फिर वो रूहानी तालीम के लिए खुदावंद ने अपने आप को, वहाँ लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान उसने क्या की, सुकूनत की। और ये कोई ऐसा वैसा कलाम नहीं, बल्कि क्या है, जिंदा खुदा के अल्फाज हैं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जिनके पास ये बुक है, ये अल्फाज हैं जो खुदा ने बयान किए, और आप उनकी तलावत करते हैं, उनसे पढ़ते हैं, सीखते हैं। और वाकई जो लोग खुदा के जिंदा कलाम को सीखते, पढ़ते, उस पर अमल करते हैं, उसके सामने झुकते हैं, उनकी जिंदगियों का आप कभी मुआयना करें। उनकी जिंदगियों में सरफराजी है। क्या आप सरफराजी नहीं लेना चाहते? क्या आप यीशु को मुनज्जी नहीं मानते? कितने लोग हैं यहाँ जो यीशु को मुनज्जी मानते हैं? थैंक्स जीसस, सभी का ईमान है, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी एक तवज्जो की जरूरत है। जब हम जिंदा खुदा के सामने हों तो झुक जाया करें, क्योंकि उसके सामने झुकना कोई ऐब नहीं है। जब आप झुकते हैं तो उसको ये सिजदे, ये दुआएं, ये मनाजाते बहुत पसंद आती हैं, और वो आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी जिस्मानी तरक्की होती है। आप बीमारियों से महफूज रहते हैं, मुनज्जी का मतलब ही निजात दहिंदा। आप ज़हनी तकलीफों से महफूज रहते हैं, आप बादशाहत में शरीक होना चाहते हैं।
बहुत लोगों को अभी सुन रहे हैं कि ये वो हम बदहाल हो गए हैं, हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमारे पास सुकून नहीं है, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे नौजवान बिगड़ रहे हैं। क्यों? ये आपकी गफलत की निशानी है। क्या मेरी और आपकी गफलत नहीं कि एक दूसरे की इस्लाह नहीं कर रहे? समझदार बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनकी इस्लाह करना किसका? कोई बाहर से आकर करेगा? सबसे पहला दर्जा होता है माँ का, बाप का। क्योंकि अगर मरियम वफादार थी तो यूसुफ उससे कहीं ज्यादा वफादार था। उस बच्चे की तरबियत में, परवरिश में। और यीशु बच्चा क्या बदतमीज बच्चा था? बड़ा ताबेदार था। लिखा है कि 12 साल का बच्चा आलमुद्दीन के साथ क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। उसकी तरबियत का हिसाब देखें, माँ बाप की तरबियत का, उसका उठना बैठना देखें आप। जब आपकी तरबियत इस तरह की होगी तो बाहर जब निकलते हैं आप, उसी से पता चल जाता है कि आपकी तरबियत क्या है। वहां लिखा है आलमे बाला पर होशना, और जमीन पर उन आदमियों से, गौर करें, जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है, सुलह, जिनसे वो राजी है। कौन कौन राजी है? जोर से। अब आपका काम है कि आप खुदा को किस तरह राजी करते हैं? बातचीत करके इबादत खाने में, बेतरतीबी से, अपने खाने पीने से, अपनी बातों से, अपने किरदार से। क्योंकि वहां लिखा है कि जो कोई उस पर ईमान लाता है हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। खुदावन का छोटा गल्ला उसे बहुत पसंद आता है। आपने ये पहले भी स्टोरी सुनी होगी कि बड़ी एक दिन जरूरी मीटिंग हुई अबलीस की कि चलो भाई तैयारी करो, अपने फरिश्तों को कहने लगा आज हमने जाना है, हमारी आज एक महाज पे बड़ी जंग है। गए, कन्वेंशन हो रही थी, हजारों का मजमा लगा हुआ था, वो वहां से गुजर गया। फरिश्ते कहने लगे ये क्या हुआ है, ये इतने मजमे में इतनी इबादत हो रही है और आप यहाँ से गुजर। कह रहे नहीं चलो आगे। आगे एक छोटी इबादत हो रही थी, वहां से भी गुजर गए। आखिर में एक छोटी सी कोठरी में 3-4 लोग खुदा के हुजूर में इबादत कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। उसने कहा असल जंग यहाँ है। मजमे, क्रॉस, इससे खुदावन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां लिखा है बुलाए हुए तो बहुत थे बदकिस्मता थोड़े, जिनसे वो राजी है, सुलह, जिनके दिल पाक हैं। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे? खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा ताला के बेटे कहलाएंगे। आज देखें जंगो जदल है, सुलह कराने वाला कोई नहीं है। दिल में इतना नफरत, लालच, हसद, बेतरतीबी भरी हुई है, जहर जिसको कहते हैं। एक दूसरे की तरफ कोई देखता नहीं, कोई राह दिखाने वाला नहीं है अच्छा। तो फिर ऐसी सूरत में कौन आपको राह दिखाएगा सिवाय सच्चे जिंदा खुदा के? सिवाय सच्चे जिंदा खुदा के। आप खुदा से मदद मांगते हैं, वो गायबी फरिश्ते आपके लिए भेजता है। उसने फरिश्तों को भेजा अपने बेटे की खुशी में।
कि इनको ये खुशखबरी दो कि खुदावंद आ गया है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब हमारे दरमियान खुदा 2000 साल से ज़ायद हो गया, आ गया है, और हमारी आज भी तरतीब। इसलिए इस वक्त के लिए हम आसमानी गिरोह के साथ जब इस वक्त को गुजार रहे हैं कि हम खुदा के हुजूर में बैठे हैं, तो खुदा के हुजूर में सिर्फ बैठना नहीं, आज आपको उस मुनज्जी को अपने दिल में रख के लेके जाना है, अपने घरों में, अपनी जिंदगियों में। ये जिंदगी आपके लिए क्या है? एक बख्शिश है खुदा की तरफ से। अगर आज आप वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी को नहीं गुजारे, तो सोचिए आज कि मुनज्जी आज आपके लिए पैदा हुआ है, क्योंकि आपको नहीं पता कि एक ही पल में क्या होगा। वहां लिखे कल की बाबत घमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या हो जाएगा। अगर आज आप यीशु की कदर नहीं कर रहे, तो आपको क्या पता कि आपके नसीब में कल सुबह है या नहीं। अमीर आदमी ने क्या कहा कि कोठरियां बड़ी हैं अनाज की, अरे मेरी जान खा भी ऐश कर, कोई फिक्र की बात नहीं। लेकिन खुदावंद की तरफ से आवाज है कि आए नादान क्या कर रहा है। इसलिए आप नादान नहीं, बल्कि क्या करें? दना बन जाए। खुदा का जिंदा कलाम क्या लिखा है? खुदावंद का खौफ दनाई का, हिकमत का शुरू है। वहां लिखा है होशियार बलाओं को देखकर छुप जाते हैं, लेकिन नादान बड़े चले जाते हैं। और आगे क्या लिखा है? जोर से बोले जरा। क्या आप नुकसान उठाना चाहते हैं? एवरीबॉडी नुकसान उठाना चाहते हैं? नहीं, बल्कि क्या, हम जिंदा खुदा के लोग हैं। हमें उम्मीद और खुशी करनी चाहिए कि हमारे साथ हमारा क्या है? खुदा है। तो उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और देखो एक हमारी आमना होगी, उसका क्या नाम होगा? इमैनुएल, खुदा हमारे साथ है। फिर फरिश्ते कहते हैं कि आलम बालों पर, जमीन पर होशाना, होशाना मीन प्रेज द लॉर्ड, खुदा की हम दो सारी कौमों के लिए कि एक बख्शिश, एक नबी तुम्हें बरपा हुआ है, और वो तुम्हारे दरमियान कलाम मुजस्सम और होकर रहेगा। और यूहन्ना फरमाता है, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया के गुनाह उठाए लिए जाता है। जब वो हमारे गुनाह उठा के ले गया, तो हम क्यों इस बोझ को रखे हुए हैं? अगर आज आपके दिल पे कोई भी बोझ है, बेतरतीबी का बोझ है, हिकमत और दनाई आपको नहीं है, अभी तक हासिल हुई, उसका बोझ है, इम्तिहानों में पास नहीं हुए, उसके लिए आप दुआ कर सकते हैं। इसलिए कि आप खुदा के घर में बैठे हैं, और खुदा का वहां लिखा है मेरा घर दुआ का घर होगा। वहां डाकुओं ने खो बना रखी है। क्या आप नहीं पढ़ते? क्या आप नहीं सुनते कि हैकल में भी इसी तरह की बेतरतीबी हो गई थी एक वक्त में? मसीह खुदावंद ज़ाहिर 400 साल तक कोई नबी नहीं था, कोई उस्ताद नहीं था। वहाँ बिजनेसमैनों ने अपने स्टॉल लगा लिए, और खुदावंद जब आया उसने क्या किया? वो घर साफ करवाया। वहां लिखा है उसने कोड़ा बनाया, मार के भगाया ऐसी हरकत करने वाले लोगों को। के वहां लिखा है खुदा का घर है ये। क्या आज आप अहद करते हैं कि ये खुदा का घर है और इसको आपने साफ रखना है? एक दफा मेरे साथ जरा इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। आप सब बच्चे, बड़े बूढ़े, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, अपनी तरफ देखिए जरा। ये जिंदा खुदा का घर है, इसकी हालत को देख लें आप। इसलिए आज आपके लिए यही खुशखबरी है कि यीशु हमारा निजात दहिंदा है, तरतीब का खुदा है और जिंदा खुदा है, खुशहाली का खुदा है, बरकत का खुदा है।
उसकी बरकत लेकर जाएं, खुदा को नाराज ना करें। खुशी का त्यौहार है, खुशी से अपने घरों में जाएं, अपनी जिंदगियों में इसको इनवाइट करें। सब मेरे साथ खड़े हों और अपने हाथ बुलंद करके खुदा से मांगे। जो चीज़ आपके पास नहीं है वो मांगे, वो देने पे कादिर है, वो कुदरत वाला खुदा है। आज आपकी और यीशु की सुलह हो जाए। सब हाथ बुलंद करें, आंखें बंद करें। जब आंखें बंद करेंगे तो इधर उधर की बातें तंग नहीं करेंगी आपको। डीकन्स, संडे स्कूल टीचर्स सब मिलके इनके साथ रहनुमाई करें। सब हाथ बुलंद करके तरतीब के साथ हाथ बुलंद करें, मांगे खुदा से। वो आज यहाँ मौजूद है आपको देने के लिए, जितने यहाँ मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र है जिंदा कलाम के लिए कि तूने हमें अपना मुनज्जिम बेटा बख्श दिया, ताकि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। खुदा हम अपनी सारी हाजतें, सारी जरूरतें तेरे कदमों में पेश करते हैं। मालिक तू यहाँ मौजूद हो। लॉर्ड आई इनवाइट यू टू फुलफिल ऑल आवर डिजायर्स। जितनी भी ख्वाहिशें हैं खुदा के सामने, जितनी कमजोरियां उनको भी रखते हैं, वो दूर करने वाला है। वो बीमारी को दूर करेगा, वो खुशहाली लाएगा, वो आपके क्रिसमस को, बड़े दिन को बड़ा दिन बना देगा और आप बरकतों से भरे हुए खुशी के साथ ये दिन मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमारी माँ ने तेरा पाक यहाँ मौजूद है और तूने हम सबको छुआ है, बरकत दी है और तरबियत की है, ताकि आइंदा हम तेरे घर को, अपने आप को पाक साफ रखें और घर में और अपने खुदा के घर में स्पेशली बड़ी ईमानदारी के साथ, तरबियत के साथ बैठें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज जीसस। थैंक यू जीसस फॉर योर टाइम टू गिवन अस। थैंक यू जीसस फॉर योर प्रेजेंस। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड ब्लेस देम। खुदा हम सबको बरकत दे, सबकी हिफाजत कर और हमारी बाकी मानना जो तरतीब है इसमें मदद कर। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। थैंक यू। सब तशरीफ रखें और छोटे बच्चों से क्वेश्चन आंसर्स हैं वो किए जाएंगे। छोटे छोटे से बिब्लिकल क्वेश्चन है, जिसको बुलाया जाएगा वही आए। पहले जो सवाल होगा अगर उसका जवाब आता होगा तो हाथ उठाइएगा, फिर जो आएगा उसको गिफ्ट मिलेगा। कलाम मुक़द्दस में कुल कितनी किताबें हैं? कलाम मुक़द्दस में कुल कितनी किताबें हैं? एक अजीजाबाद वाला से एक दस्तगीर वाला से। अजीजाबाद वाले आ जाएं। आप टीचर नहीं आए, संडे स्कूल अपने स्टूडेंट को भेज सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में बेटा कितनी किताबें हैं कुल? 66। क्लैपिंग, बहुत अच्छा जवाब। पुराने अहदनामे में कितनी किताबें थी? दस्तगीर वाले पुराने अहदनामे में हर साल हम यही क्वेश्चन करते हैं। पुराने अहदनामे में और किसी को वो बच्चे पुराने अहदनामे की, नए की नहीं, पुराने की। सही जवाब नहीं दिया। अभी सही जवाब का इंतजार हो रहा है। जिसको आ जाए आपका टाइम कम है, इसलिए जल्दी क्वेश्चंस के आंसर नहीं। ये तमाम पास्टरों का हो रहा है इम्तिहान, ये देख लें बच्चों को। पीछे से आ जाए, जिसको आता है पुराने अहदनामे में कुल कितनी, आ जाए आप आ जाए।
इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कि इसमें मारना है हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर आप लोग जो मैंने आते ही ये आयत सुनाई थी, अगर सुना होता ना तो आप लोग सुना सकते थे। खुदा ने कहा जिसके कान हो वो सुने, लेकिन आप लोगों ने